नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी परियों से भेंट। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार विजयनगर के राज दरबार में एक यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने के लिए आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने यात्रियों को उनसे मिलने की आज्ञा दे दी। यात्री बहुत ही लंबा व पतला था। उसका सारा शरीर नीला था। वह राजा के सामने सीधा खड़ा होकर बोला, महाराज, मैं नील देश का नीलकेतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण पर निकला हुआ हूँ। अनेक देशों की यात्रा करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। घूमते हुए मैंने अनेक देशों में विजयनगर और आपके न्यायपूर्ण शासन व उदार स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सुना है। अतः मैंने मन में विजयनगर और आपको देखने व जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। इसलिए मैं आपसे मिलने, विजयनगर साम्राज्य को देखने की अभिलाषा से यहाँ आया हूँ। राजा ने यात्री का स्वागत किया और उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा द्वारा मिले आदर व सत्कार से गदगद होकर यात्री बोला, महाराज, मैं उस स्थान के विषय में जानता हूँ जहाँ परियां रहती हैं। मैं आपके सामने अपनी जादुई शक्ति से उन्हें बुला सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गए और बोले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? नीलकेतु महाराज, इसके लिए आपको नगर के बाहर स्थित तालाब के किनारे मध्य रात्रि को अकेले आना होगा। तब मैं वहाँ परियों को नृत्य के लिए बुला सकता हूँ। नीलकेतु ने उत्तर दिया। राजा उसकी बात मान गए। उसी रात मध्य रात्रि में राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर चल दिए। वहाँ पुराने किले से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब था। राजा के वहाँ पहुँचने पर नीलकेतु पुराने किले से बाहर निकला और बोला, स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और पहले से ही परियों को यहाँ बुला लिया है। वे सभी किले के अंदर हैं और शीघ्र ही आपके लिए नृत्य करेंगी। यह सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने कहा था कि मेरी उपस्थिति में परियों को बुलाओगे? यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं फिर से कुछ परियों को बुला दूंगा। अब अंदर चला जाए। नीलकेतु बोला। राजा नीलकेतु के साथ जाने के लिए घोड़े से उतर गए। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्होंने ताली की आवाज़ सुनी। शीघ्र ही उन्हें विजयनगर की सेना ने नीलकेतु को भी पकड़कर बेड़ियों में बांध दिया। यह सब क्या है और यह क्या हो रहा है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। तभी तेनालीराम पेड़ के पीछे से निकला और बोला, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। यह नीलकेतु हमारे पड़ोसी देश का रक्षा मंत्री है। एक किले के अंदर कोई परियां नहीं है। वास्तव में इसके देश के सिपाही ही वहाँ परियों के रूप में छिपे हुए हैं। अपने नकली परों में उन्होंने अपने हथियार छिपाए हुए हैं। यह सब आपको घेर कर मारने की योजना है। तेनालीराम, अब एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हें धन्यवाद। परंतु यह बताओ कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला? राजा बोले। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, अब यह नीलकेतु दरबार में आया था
तो उसने अपने शरीर को नीले रंग से रंगा हुआ था, परंतु यह जानकर कि विजयनगर का दरबार बुद्धिमान दरबारियों से भरा हुआ है, यह घबरा गया तथा पसीने पसीने हो गया। पसीने के कारण इसके शरीर के कई अंगों से नीला रंग छूटने लगा तथा इसके शरीर का वास्तविक रंग दिखाई देने लगा। मैंने अपने सेवकों को इसका पीछा करने के लिए कहा। उन्होंने पाया कि ये सब यहाँ आपको मारने की योजना बना रहे हैं। राजा तेनालीराम की सतर्कता से प्रभावित हुए और उन्हें पुनः धन्यवाद दिया। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनालीराम के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था। सो उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार है। तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनालीराम से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है और शायद इसी कारण यह बीमार हो गए हैं। राजा ने तेनालीराम को सांत्वना दी और कहा, तेनालीराम, तुम परेशान मत हो। तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए तो चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। यह सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज धन्यवाद। यह क्या है तेनालीराम? इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे। मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेश अनुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वह तेनालीराम की योजना पर मुस्कुरा पड़े। तेनालीराम रामलिंगाचार्युल्य का जन्म 16वीं सदी के प्रारंभ में थुमलुरु गांव के एक तेलगी भट्ट ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। हालांकि एक लोकप्रिय धारणानुसार उनका जन्म तेनाली गांव में हुआ था। तेनालीराम का जन्म नाम रामकृष्ण शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया गांव के मंदिर में पुजारी थे। बाल्यकाल में ही पिता का साया तेनालीराम के सिर से उठ गया और माता लक्ष्मा द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। औपचारिक शिक्षा तेनालीराम ने कभी प्राप्त नहीं की, किंतु वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी वाक्पटुता का तो कोई जवाब ही नहीं था। नटखट तो इतने थे कि कोई भी उनकी शरारतों से बच नहीं पाता। एक दिन तेनालीराम की भेंट गांव के एक ज्ञानी संत से हुई। संत ने उन्हें एक मंत्र देते हुए कहा, पुत्र, गांव के काली मंदिर में जाकर
इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप करो। इससे काली माता प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हें दर्शन देकर वरदान प्रदान करेगी। तेनालीराम तुरंत काली मंदिर गए और वहां संत द्वारा दिए मंत्र का जाप करने लगे। जैसे ही 1,00,000 जाप पूरे हुए, काली माता अपने 100 मुख के भयंकर स्वरूप से उनके समक्ष प्रकट हुई। काली माता का भयंकर स्वरूप देख कोई भी सामान्य बालक भयभीत हो जाता, किंतु तेनालीराम भयभीत होने के स्थान पर जोर जोर से हंसने लगे। जब काली माता ने हंसने का कारण पूछा तो वे बोले, माता, मेरी तो मात्र एक ही नाक है। जब मुझे जुकाम हो जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आपके तो 100 मुख होने के कारण 100 नाक हैं और 200 हाथ हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे में आप क्या करती होंगी। तेनालीराम के हंसमुख स्वभाव और बाल सुलभ बातें सुनकर काली माता हंस पड़ी और बोली, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि भविष्य में तुम विकट कवि के रूप में प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारी बातें हर किसी का मनोरंजन करेंगी। वो तो ठीक है माता, लेकिन इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? आप मुझे कोई और वरदान दीजिए। तेनालीराम बोले। तब काली माता हाथ में 2 कटोरे लेकर तेनालीराम से बोली, पुत्र, इन 2 कटोरों में से एक में ज्ञान है और दूसरे में धन। मैं तुम्हें दोनों में से एक चुनने का अवसर प्रदान करती हूँ। काली माता की बात सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक हैं। यदि दोनों ही वरदान मिल जाएं, तो कोई बात बन जाए। तेनालीराम को विचार मगन देख काली माता बोली, क्या बात है पुत्र, किस कटोरे का चुनाव करना है ये समझ नहीं आ रहा क्या? ऐसी बात नहीं है माता, चुनाव करने के लिए पहले मैं बस एक बार दोनों कटोरे अपने हाथ में लेकर देखना चाहता हूँ। तेनालीराम बोले। काली माता ने जैसे ही दोनों कटोरे तेनालीराम के हाथ में दिए, तेनालीराम ने झटपट दोनों कटोरों को मुंह से लगाकर और गटक गए। इस तरह अपनी बातों में उलझाकर उन्होंने काली माता से दोनों वरदान प्राप्त कर लिए। माता, क्षमा करना, जीवन में ज्ञान और धन दोनों ही आवश्यक हैं, इसलिए मैंने दोनों के लिए जब तेनालीराम से भोलेपन से ये बात कही तो काली माता हंसने लगी। पुत्र, मैं तुम्हें दोनों वरदान देती हूँ। जीवन में तुम कई सफलताओं प्राप्त करोगे, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हारे मित्र तो होंगे भी और शत्रु भी होंगे, लेकिन होशियार रहना। इतना कहकर काली माता अंतर्ध्यान हो गई। आगे चलकर तेनालीराम राम विजय की राजा कृष्णराव के प्रिय मंत्री बने। उन्हें लोगों को बहुत स्नेह प्राप्त हुआ और धन संपदा की भी कमी न हुई, किंतु उनके जीवन में शत्रु भी बहुत थे जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। तेनालीराम भी अपनी चतुराई से सदा उन्हें मात देता रहता था। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता से महाराज कृष्णदेव राय सदा प्रसन्न रहते थे और समय समय पर तेनालीराम को भेंट प्रदान किया करते थे। तेनालीराम ने भी इन भेंटों को संग्रह कर अच्छी धन संपदा एकत्रित कर ली। एक दिन जब वह राज दरबार पहुंचा तो उसने कीमती वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे, जिसे देख महाराज ने कहा, तेनालीराम, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारी वेशभूषा और रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ चुका है? आरंभ में तुम्हारी वेशभूषा अति साधारण रहा करती थी, क्या बात है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ मनुष्य की वेशभूषा और रहन सहन परिवर्तित होती है और इसमें धन की विशेष भूमिका रहती है। आपके द्वारा दी गई भेंटों से
मैंने पर्याप्त बचत की है, उन्हें भी खर्च कर मैं ऐसी वेशभूषा धारण कर पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। इस स्थिति में तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, महाराज बोले। ये सुनकर तेनालीराम बात पलटते हुए बोला, महाराज, धन मेरे पास अवश्य है, किंतु इतना नहीं कि उसमें से दान पुण्य कर सकूं। तेनालीराम की ये बात महाराज को खटक गई और उन्होंने उसे लताड़ा कि राज्य के मुख्य सलाहकार के पद पर होते हुए उन्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तेनालीराम क्या करता, क्षमा याचना करते हुए बोला, महाराज क्षमा करें, मैं अवश्य दान करूंगा। आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या दान करना चाहिए। महाराज ने उसे एक भव्य भवन का निर्माण कर दान में देने का परामर्श दिया। तेनालीराम ने महाराज के परामर्श पर अपनी स्वीकृति दे दी। उस दिन के बाद से तेनालीराम का भव्य भवन के निर्माण में जुट गया। कुछ माह में भवन निर्मित हो ही गया। अब उसे दान में देने की बारी थी, लेकिन किसी भवन यूं ही किसी को दान में दिया जाना उचित नहीं है। तेनालीराम ने सोच समझकर उस भवन के सामने एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा हुआ था, जो व्यक्ति उसके पास जो कुछ है उसमें प्रसन्न और संतुष्ट होगा, वही इस भवन को दान में लेने का पात्र होगा। समय व्यतीत होने लगा, किंतु कोई भी तेनालीराम के पास वह भवन दान में मांगने नहीं आया। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति उस भवन के पास से गुजरा और उसकी दृष्टि उस पर लगी तख्ती पर पड़ी। तख्ती पढ़कर वह सोचने लगा कि इस नगर के लोग कितने मूर्ख हैं, जो इस भवन को दान में मांगने नहीं जाते। क्यों ना मैं ही इस भवन को मांग लूं। वह तेनालीराम के पास पहुंचा और उससे भवन दान में देने की याचना करने लगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या तुमने भवन पर लगी हुई तख्ती पढ़ी है? हाँ, मैंने एक एक शब्द पढ़ा है, निर्धन व्यक्ति बोला। तो क्या तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उससे प्रसन्न और संतुष्ट हो? तेनालीराम ने फिर से पूछा। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें इस भवन की क्या आवश्यकता है? यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो फिर तुम्हारी ये बात झूठी है कि तुम अपने जीवन में उपलब्ध चीजों से संतुष्ट हो। ऐसे में तुम इस भवन को दान में लेने के पात्र नहीं हो। तेनालीराम की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति अपना सा मुंह लेकर चला गया। इसके बाद भी कोई उस भवन को दान में मांगने नहीं आया। कई दिन बीत जाने पर भी भवन दान में न दिए जाने की बात जब महाराज के कानों में नहीं पड़ी, तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने सारी बात बता दी। महाराज यह बात सुन हंस पड़े कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से दान देने से भी बच गया। फिर उन्होंने पूछा कि अब इस भवन का क्या करोगे? तो तेनालीराम बोल पड़ा, किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करूंगा। एक बार विजयनगर में एक साधु का आगमन हुआ। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। विजयनगर में उसके बारे में यह बात प्रसारित हो गई कि वह एक सिद्ध साधु है जो चमत्कार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन, भोजन, फल, फूल के चढ़ावे के साथ जाने लगे। तेनालीराम को जब इस संबंध में ज्ञात हुआ तो वह भी साधु से मिलने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु के सामने चढ़ावे का ढेर लगा हुआ है और नगर के लोग आंखें बंद कर आराधना में लीन हैं। उसने देखा कि साधु अपनी आंखें बंद कर कुछ बुदबुदा रहा है। तेनालीराम कुशाग्र बुद्धि का था।
साधु के होठों की गति देखकर वह क्षण भर में ही समझ गया कि साधु कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा, बल्कि अनाप शनाप कर रहा है। साधु ढोंगी था। तेनालीराम ने उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया। वह साधु के पास गया और उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचकर तोड़ लिया और कहने लगा कि उसे स्वर्ग की कुंजी मिल गई है। उसने घोषणा की कि ये साधु चमत्कारी है, इनके दाढ़ी का एक अबर अपने पास रखने से मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनना था कि वहां उपस्थित समझ लोग साधु की दाढ़ी का बाल तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। तेनालीराम द्वारा अपनी दाढ़ी का बाल खींचे जाने से ही पीड़ा से साधु उबरा नहीं था। उसकी घोषणा सुन वह तुरंत समझ गया कि लोग उसके पास क्या करने वाले हैं। वह जान बचाकर वहां से भाग गया। जब तेनालीराम ने उपस्थित लोगों को वस्तुथि से अवगत कराया और ऐसे ढोंगियों से दूर रहने की नसीहत दी। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।